हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 की, जिसके हम इस वीडियो में देखेंगे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब तक आपकी एग्जाम डेट रह सकती है। क्योंकि अभी जो है असमंजस बना हुआ है कि इसकी एग्जाम डेट आगे हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि एक कारण मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम डेट आगे हो सकती है, यह कारण थोड़ा सा बन सकता है। तो इस बात की पूरी भी पुष्टि करूंगा आपकी कि 1100 प्लस पोस्टें जा सकती है नहीं जा सकती। इसी बात पे आपकी बात करूंगा। 1100 प्लस पोस्टें जा सकती है क्योंकि पोस्टों में थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। आपको पिछली भर्ती 2000 जो 2022-23 की भर्ती थी ना, उसमें आपको 430 पोस्टें थी, इसमें आपकी बार ज्यादा पोस्टें जाने की बात है। तो वीडियो को पूरा जुड़ना है, देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि ये चैनल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के लिए बहुत ही शानदार चैनल रहेगा। आपको मैं बात करूंगा जब आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैं बताऊंगा कि ये चैनल क्यों आपके लिए जरूरी था। एग्रीकल्चर वालों, स्टूडेंट वालों, गौर से सुन लेना, आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इस चैनल को जोड़ लेना, इस टेलीग्राम चैनल को भी जोड़ देना, क्योंकि वहां पे मैं आपके लिए सबसे बड़े अपडेट लेकर यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, प्लस एग्रीकल्चर में आप भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बात सुन लेना, आपके लिए भी तैयारी है और मेरी भी तैयारी है। ठीक है, दोनों अगर साथ में तैयारी करेंगे तो हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमें हमारी मंजिल चाहिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, मैं भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, जो बच्चे जो अभी तक फ्रेशर बंदे हैं, उसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो किस प्रकार प्रश्न आते हैं उसका ट्रेंड मुझे पता है। जीके और हिंदी के आपके हूबहू क्वेश्चन मिलाने का कारण मेरा है। ठीक है, क्योंकि मैंने उनके क्वेश्चन के पेपर देखे हैं, मैंने उनके क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में वैकेंसी में जब फॉर्म भर के अगर लगना है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई से एग्जाम जीके हिंदी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेक्शन की ये बहुत बड़ी न्यू है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो इसके लिए आपको अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं ये कह रहा हूँ आप 100% सही हो कि आपको चैनल दूसरा भटकना नहीं पड़ेगा। प्लस एग्रीकल्चर के लिए मैं एनिमल हस्बेंड्री आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे प्रेशर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अपॉर्चुनिटी। आपके पास 1100 पोस्टें फिर नहीं बार बार मौका मिलेगा, और जहां तक हो सकती है 1100 प्लस पोस्टें आपके लिए जाएगी। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप में आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है हमसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संबंधी, कोई भी वीडियो संबंधी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संबंधी, तो हमारी काइंडली एजुकेशन सेंटर 73 इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो हमारे से। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, काइंडली एजुकेशन इंस्टाग्राम आईडी है सेंटर 73, वहां से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको अन्य जानकारी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। बात की अधिसूचना कब तक आ सकती है, 1100 प्लस पोस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती। एग्जाम डेट 8 मार्च 2026 रखी गई थी। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा। अब इस वीडियो को आपको पहले तो कुछ नहीं करना है भैया, अपने वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना अपने छोटे भाई के लिए, फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना, और ज्वाइन कर लेना भैया। तो आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना और मैं अपने आप कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, अब अधिसूचना कब तक आ सकती है, जब आलोक राज जी को ट्वीट किया जाता है तो आलोक राज जी रीट्वीट करते हैं। हमने भी ट्वीट किया और आलोक राज जी ने रीट्वीट कहते हुए कहा कि हम इसके नवंबर के लास्ट माह तक अधिसूचना निकाल सकते हैं। अधिसूचना का मतलब क्या होता है, विज्ञापन, यानी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। यानी फॉर्म भरने से पहले आपको क्या है कि शॉर्ट विज्ञापन इसका आपको पहले ही डाल दिया गया था। जब भर्तियों का नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आ रहे थे उसमें आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों की 1100 की पोस्टों की बात हो गई थी। अब जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इसकी सच्चाई बताऊं तो मैं आपके सामने। तो नोटिफिकेशन की सच्चाई आप मान के चलो कि आपका नोटिफिकेशन नवंबर माह में नहीं आएगा, दिसंबर के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को देखने को मिलेगा। आज ही बात नोटिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नोटिस कब मिलेगा, दिसंबर के लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, तो आपको अधिसूचना कब तक आएगी, दिसंबर के लास्ट तक आपकी अधिसूचना आएगी, और आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। जो बच्चे फॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके फॉर्म जनवरी माह में फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और फरवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। बात यहां से यहाँ पर टप्पा मान लीजिए आपको। ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं, यानी इन 3 महीनों में आपका सब कुछ काम होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, इसमें आपका एग्जाम डेट फॉर्म भी है, एग्जाम फॉर्म भी आएंगे, और इसमें आपको एग्जाम भरनी है। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आता है दिसंबर के लास्ट में आता है, तो आपके एग्जाम फॉर्म दिसंबर के लास्ट से जनवरी के मिड तक चलेंगे। अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, अब अधिसूचना और एग्जाम फॉर्म से बात संबंधित बात क्लियर कट होगी, तो आपको मान के चलना मोटा मोटी आपके पास 3 माह है। अब इन 3 माहों में आप क्या कर सकते हो, वो आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आपकी रणनीति वीडियो लेके आऊंगा, जब आपको सिलेबस का विस्तार समझाऊंगा, उसमें आपके लिए मैं अलग से एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों के लिए हमारा ये चैनल तत्पर रहेगा, तत्पर ही रहेगा। ठीक है, आपके लिए बता दूं। ठीक है, अब बात आती है कि 1100 पोस्ट प्लस आ सकती है क्या, तो मैं ये कह रहा हूं अभी तक आपका थोड़ा सा हाथ चल रहा है, क्योंकि अभी पोस्ट इंक्रीज वाला थोड़ा सिलसिला बढ़ रहा है। अगर हो सकता है आपकी 1100 प्लस पोस्ट हो जाए,
अभी आप अगर साथ देते हो कि इसमें भी पोस्टें बढ़नी चाहिए, तो हो सकता है ये पोस्टें आपकी 50-100 और पोस्टें आपकी ऐड होकर ये 1200 प्लस भर्ती चली जाए, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी भर्ती बार बार नहीं आएगी। मैं फिर से कह देता हूँ, अब की बार इतनी बड़ी भर्ती आ गई तो आगे 5 साल के बाद में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। बार बार मौका हमें नहीं देंगे। आप भी साथ तैयारी करो, मैं भी साथ तैयारी करूंगा। 1100 पोस्टें हमारे पास है, 100 पोस्टें और बढ़ने की बात चल रही है अभी तक, क्योंकि पोस्टों का सिलसिला थोड़ा तेज हो रहा है, इस कारण इसमें पोस्टों की भर्ती हो सकती है। हो सकता है 1200 पोस्टों में भर्ती आ जाए। ठीक है, तो 1100 पोस्टें आपको मान के चलनी है, बल्कि थोड़ी बहुत पोस्टें बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक विस्तृत नोटिफिकेशन आता है तब उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, बाद में उसको दी जाती है, तो इससे होता है कि 101 पोस्टें और बढ़ने की उम्मीद चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 पोस्टें मान के चलो, बाद में 5 साल बाद में भर्ती आएगी, आपके लिए कुछ पोस्टें नहीं बचेगी। तो आपको याद कर लेनी है, पोस्टें बात क्लियर होगी, नोटिफिकेशन की बात क्लियर होगी। अब बात आती है एग्जाम डेट की। ठीक है, अब एग्जाम डेट आपकी 8 मार्च 2026 को है। ये बात बोर्ड ने सिद्ध कर दी, 8 मार्च 2026 को है। पहले इसको आपको पता होगा फरवरी में किया था। ठीक है, बाद में इसको मार्च में पोस्टपोन कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि अभी एक लैब असिस्टेंट की भर्ती है ना, उसकी आप थोड़ी सी सिलसिला देखना। ठीक है, यानी लैब असिस्टेंट की भर्ती को इस तरह रुझान किया जा रहा है कि उसको कब कराया जा रहा था, नवंबर के माह में। जो अब नवंबर चल रहा है उसके माह में, नवंबर के माह में लैब असिस्टेंट की भर्ती कराया जा रहा था, बल्कि उसको कहां लेके गए, फरवरी में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एग्जाम 8 मार्च को 99% है कि आप 8 मार्च के एग्जाम की तैयारी ही मान के करो। ठीक है, मैं आपको सभी बच्चों की सभी तुलना के अनुसार बताऊंगी, आप 99% मान के चलो कि आप 8 मार्च का ही एग्जाम होगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम अभी आगे जाने वाला है, तो आप पढ़ोगे नहीं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी का सिलेक्शन का कारण मैं बनूंगा, रद्द का कारण मैं बनूंगा। तो आप अपनी तैयारी को एग्जाम के 8 मार्च 2026 तक ही मान के चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे जाएगा, पर मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक 1% चांस है ना, 1% चांस है कि आपका एग्जाम मुझे आगे दिखाई दे रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपका एग्जाम मार्च में तो नहीं होगा। ठीक है, मार्च में तो जहां तक लग रहा है, एक 99.01% है कि आपका एग्जाम मार्च में, तो मुझे नहीं लग रहा है। अब कैसे पता क्या हो रहा है, मतलब मुझे फील आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपने एग्जाम को थोड़े आगे आगे घिसकाता जा रहा है ना, उसी प्रकार मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को भी थोड़ा सा डामाडोल कर सकता है। क्योंकि अगर मार्च में अगर 0.1% की, मुझे ना की स्थिति लग रही है, बल्कि 99% है कि आपका एग्जाम होगा इसी दिन, बल्कि आपको एग्जाम की तैयारी भी इसी दिन के अनुसार करनी है, क्योंकि आपके पास 2 महीने एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को पेपर के पार करने के बहुत होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको कितने 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, और 25 30 45 इनके क्वेश्चन अलग से आपके वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन लेने नहीं है, 25 वो क्वेश्चन, 15 वो क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा टेंशन ले लेनी, 100 क्वेश्चनों का मैटर है। आपको सिलेबस कितना, सिलेबस इतना सा सिलेबस है। ठीक है, जिसमें हिंदी, जीके, राजस्थान और आपके एग्रीकल्चर, जो आप पिछले जो सीनियर बच्चे और जो फ्रेशर बच्चे, उनके लिए तो बहुत ईजी है सिलेबस पूरा करना। लगभग 2 से 3 माह में वो अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस क्या करना है, आपको हिंदी जीके पढ़ना है, आपका फ्रेशर बच्चे तैयारी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी करते आ रहे हो वही। बल्कि यहाँ से जो पेचा पड़ा हुआ है, वो आपको अभी कन्फर्म तब होगा जब एक रिन्यू आपके सामने, मैं बताऊं कि रिन्यू इनका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। कब होगा, तो जनवरी के लास्ट तक होगा। उसमें आपका पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। और अपनी तैयारी को इस प्रकार ही रखे कि आप अपनी 8 मार्च को ही मान के चले। अब इस चैनल पे क्या क्या मिलेगा वो देखिए। इस चैनल पे क्या मिलेगा तो मैं बता दूं कि मैंने आपको बोला था हिंदी की बुक डालूंगा। ठीक है, यानी हिंदी की बुक डालूंगा मैंने बोला था, तो आपके टेलीग्राम चैनल पे मैंने दोनों हिंदी की बुक डाल दी गई है। ठीक है, बात सुन लेना, दोनों हिंदी की बुकें मैंने डाल दी है, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको अगर कुछ करना है ना, तो मैं मेरे से कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं संतोष बिश्नोई सर, जो हमारे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के जो सर है ना, उन्होंने एक इतनी शानदार वेबसाइट बनाई है। मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी जो अच्छाई की चीजें है ना, मैं उनसे बहुत प्रेरित, सर से, संतोष बिश्नोई सर से मैं बहुत प्रेरित स्टूडेंट हूँ कि उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, अब उसकी वेबसाइट पे आप जाके है ना, अपनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नाम देखकर 2024 और 2025 में जितने पेपर है ना, वो पुरानी वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे, आपको वेबसाइट वहां से उनके सड़क पे चित्र पे डाला हुआ यूट्यूब पे वीडियो पर है, आप उन पे जाकर देखना। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आपको उन पीवाई की सीरीज मिलेगी। आप उन क्वेश्चनों को डाउनलोड करना और उनको पढ़ना। मैं कह रहा हूं, अगर वो वेबसाइट जाकर आपने देख ली और उन प्रश्न पत्र को पढ़ लिया, तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी और जीके के क्वेश्चन है ना, जो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके गलत नहीं होंगे। 40 में से 35 क्वेश्चन आपने 2024 के वहां पे पीडीएफ खोल ली, और 2025 के। ठीक है,
और 2025 की दोनों सालों के खोल के आराम से वहां से उनकी पीडीएफ डाली हुई है और उनके नाम लिखे हुए आरपीएससी का अलग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अलग है। ठीक है, आपको राजस्थान कर्मचारी पीडीएफ खोलनी है और वहां से जितने भी ओल्ड पेपर है उनकी जो वेबसाइट है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से है, उन पर जाकर अपनी वेबसाइट है, क्योंकि मैं वहां से पढ़ता हूँ, मैं वहां से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, आपके पास वहां पर जाकर अपना देख लेना और अच्छी तरीके से उन पीओ को पढ़ना, प्रिंट करवा लेना, किसी प्रकार करवा लेना जहां से हो सकता है। अब मेरी बात ये रही कि आपको दोनों बुकें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, अब हिंदी ग्रंथ अकादमी की आपकी जीके की बुकें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हम एनिमल हस्बेंड्री आपके प्लस आपकी जितनी भी फसलें हैं, मैंने फसलों का वीडियो बनाया था, लगभग कितनी फसलें हैं उनके लगभग सभी के मैं आपको टॉप पीआईक्यू देने जा रहा हूं, जिसमें आपके टॉप पीआईक्यू, जिसमें आपके फसलों के सभी के मैं धीरे धीरे एक फसल के डाल दे जाऊंगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ला, फिर मुझे मत करना कि आपको क्या करते हो अलग से पढ़ाते नहीं हो और फिर ऐसे कह के चले जाते हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो आपको इस चैनल पे मिलेगा। मैंने आपको जो मेरी राय थी वो बता दी, एग्जाम डेट आपके सामने बता दी, प्लस आपको अगर कोई पर्सनल दिक्कत हो, अगर पर्सनल किसी को इन्फॉर्मेशन करनी हो, पर्सनल कोई बातें करनी हो, किसी संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो आप, प्लस हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है काइंडली एजुकेशन स्वतंत्र देकर, वहां से भी हमें डीएम कर सकते हो, क्योंकि हम पर्सनल बातें वहीं पे कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार आगे की तैयारी रखनी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहे हैं, अगर मैं जिस प्रकार तैयारी कर रही हूँ उस प्रकार अगर आपको करनी है तो मैं बता सकता हूँ, बल्कि और आपने जितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है टीचर है उनसे बातें कर सकते हो। अगर आपको इस चैनल को साथ देना है तो इस चैनल का वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं देगा, ओनली ये काइंडली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको जानकारी देगा। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।